का संविधान इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, इस देश की आत्मा है और उसी संविधान से यह देश चलेगा। यह बहुत बड़ा मैसेज 400 पार करने वाले लोगों को जनता ने 240 पर रोककर दे दिया है। पारित प्रस्ताव को जब एक सांसद आके चिन्ह उफाड़ के फेंक देता था, वो लोग आके संविधान के चिन्ह करने वाले लोग आकर जब संविधान की बात दिखाते हैं तो पंचतंत्र में जो कहानी है ना कि सडाल प्रवचन दे रहा है, यानी उसे शब्द न लिया जाए कि सियार प्रवचन दे रहा है, ऐसा लगता है, वो देखकर याद आता है। इसलिए ऐसे लोगों के हाथ में जब संविधान की बात आती है तो इनके चेहरे के नकाब उभर के सामने आ जाते हैं। इनका अतीत 1975 का हो या 2014 का हो, सबके सामने। संविधान वाले मामले पर उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेकुलर इंसान डिटाइड में। आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार डिबेट के बारे में, जो कि डिबेट का विषय है वो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र शुरू हुआ है। इसमें आज जो नए सांसद चुन करके आए हैं उनको शपथ लेनी थी, लेकिन शपथ लेने की बजाय यहाँ पर विपक्षी दल विरोध हो रहा था। तो जमकर विरोध हुआ है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही डिबेट के बारे में जहां पे सुधांशु त्रिवेदी जी ने कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेर को बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है, साथ ही उन्हें संविधान का याद भी दिलाया है कि संविधान को तार संविधान का उल्लंघन कौन कर रहा है, हम नहीं आपकी सरकार में हुआ है। तो आगे आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें इस वीडियो के माध्यम से हमें आपको क्लियर हो सकती है फ्रेंड्स। तो बिना किसी देरी करे, अगर आपने मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके फ्रेंड्स। तो बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। सुप्रिया जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, 18वीं लोकसभा का शुभारंभ का मौका था। आज तो सिर्फ जो नए चुनकर आए सांसद हैं उनको एक तरीके से शपथ ही लेनी थी, लेकिन इसका आगाज भी विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन के साथ करना जरूरी क्यों समझा? आप सबको मेरा नमस्कार। बिल्कुल भी विरोध प्रदर्शन के साथ करना नहीं समझा। इस देश के सबसे पवित्र ग्रंथ, इस सबसे पवित्र किताब संविधान को हाथ में लेकर, संविधान को आज का दिन साक्षी मानकर अगर हम सदन में अंदर जा रहे हैं, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? क्या अद्भुत नजारा था, मुझे तो अद्भुत लगा और मुझे लगता है बीजेपी को भी ये करना चाहिए। ये वो संविधान है जो हमें हमारे पूर्वजों ने, जो हमें हमारे इस देश के आजादी के मतवालों ने दिया। मुझे तो लगता है कितना अद्भुत नजारा था ये। एक के बाद एक सांसद, एक के बाद एक पार्टी संविधान को हाथ में लेकर चल रही थी। इससे अच्छा और क्या हो सकता था? और मैं शुक्रगुजार हूं अपने नेता राहुल गांधी की, जिन्होंने संविधान की वो प्रति जो चुनाव प्रचार में उठाई थी उसको हर हाथ, हर घर, हर भारतीय के यहां पहुंचा दिया। भाई, आज इस देश में एक शिक्षा की इमरजेंसी आई हुई है। और रोमाना जी, मैं 25 सेकंड में सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ जी। ये वो देश है जिसकी शिक्षा का लोहा बड़े बड़े विश्व के देश मानते हैं। ये वो देश है जिसने कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली को एक नहीं 50 टेक टाइटल्स दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट का हेड से लेकर गूगल का हेड, वोडाफोन का हेड से लेकर कितने हेड दिए इस दुनिया को। तो शिक्षा के बल पर हमने ये सब किया। और आज इस देश में शिक्षा का जो माहौल बन गया है, पेपर लीक पर पेपर लीक हो रहा है, परीक्षाओं पे परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं। मुझे लगता है ये बहुत गहन मुद्दे हैं। मुझे दुख हुआ ये देखकर कि जब धर्मेंद्र प्रधान जी शपथ लेने जा रहे थे तो लोग नीट कह रहे थे। सोचिए, नीट का साया हमें सदन में दिखा, लेकिन दिखना जरूरी है क्योंकि सदन में लोगों की बात होनी चाहिए। तो अच्छा, आपने बता दिया कि कैसे जब धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने जा रहे थे तब वहां पर नीट के नारे गूंजे। अमित शाह जब शपथ लेने जा रहे थे तब वहां पर बाकायदा संविधान की प्रतियां दिखाई गई, है ना। अच्छा, पीठासीन पदाधिकारियों का जो पैनल था उसमें से विपक्ष ने जो उसके सांसदों के नाम थे वो वापस ले लिए। ये वो तमाम मुद्दे मैं गिना रही हूं जिनसे एक तस्वीर उभरी कि साहब एक टकराव की स्थिति बनी हुई है। आपने जो बात कही उसी का जवाब जरा जल्दी से सुधांशु जी से लेते हुए कि सर ये शिक्षा की इमरजेंसी जिसका सिर्फ इतना कहना है कि अभी वो सिर्फ शपथ लेने के लिए आ रहे थे और अभी सदन में हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम मुद्दों को लेकर स्वस्थ संवाद और बहस होगा और तब चर्चा में अगर ये तमाम मुद्दे आते और आज जो शुभारंभ हो रहा था शपथ वाला वो सुचारू रूप से चल जाता तो एक अच्छी तस्वीर और एक मिसाल पेश होती। खैर, आइए सुधांशु जी जवाब दीजिए। अब मैं जवाब दे दूं। नहीं रोमाना जी, हाँ मैं बता रहा हूं सुप्रिया जी, संविधान की तस्वीर उन लोग आपको अच्छी नहीं दिख रही। अरे भाई अब आप बोल चुकी है, मैंने तो आपको अपने टर्न में भी बोलने दिया, आप कम से कम अब हमें बोलने का मौका दीजिए। देखिए, सुप्रिया जी ने कहा कि आज की तस्वीर बहुत अलग नजर आ रही थी। बिल्कुल ये बहुत अलग तस्वीर नजर आ रही थी। वो लोग हाथ में संविधान लेके खड़े थे जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। इसी 25 जून को इस देश में वो स्थिति बनी थी कि सारा विपक्ष जेल में था, वो तो छोड़िए, नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे।
पुलिस आकर आपको जेल में डाल देगी और आप कोर्ट नहीं जा सकते थे। यही संविधान उन लोगों के हाथ में जब दिखता है तो यह बहुत दुखद और विडंबनापूर्ण गजब बेइज्जती लगता है। और इतना ही नहीं था, अगर कोई बस स्टैंड पे खड़े होकर भी कह दे कि इंदिरा गांधी की सरकार बदलनी है तो DIR, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत उसको अनिश्चित काल के लिए जेल में डाला जा सकता है। यह उन लोगों के हाथ में संविधान है जिनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। यह देवकांत बरुआ का नारा था, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसके लिए आज तक माफी नहीं मांगे। और युवा पीढ़ी को याद दिलाना चाहता हूं, 42वां संविधान संशोधन जानते क्या था? 40 आर्टिकल बदले गए थे, 40, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए थे, 2 चैप्टर नए जोड़ दिए गए थे। और संविधान की उद्देशिका, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, से बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, वो बदल दिया गया था। उनके हाथ में जब संविधान दिखता है तो बहुत दुखद लगता है। और लेटेस्ट गवर्नमेंट में देख लीजिए, संविधान के अनुसार इस देश की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई थी? वो संविधान का माहौल नहीं था क्या? ठीक है, जब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाकर संविधान का माहौल किसने उड़ाया था? और संविधान, अरे सुनिए, राज के नाम संदेश नहीं, आप इतनी देर से बोल रही थी, मैं शांति सुन रहा था। और सुनिए, कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव को, अरे चिल्लाई नहीं, मैंने तो आपको अपने बोलने दिया। अब अनकंफर्टेबल फैक्ट पे डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। लेट मी कंप्लीट माय सबमिशन। अरे सुनिए, कैबिनेट के द्वारा पारित प्रस्ताव को जब एक सांसद आके चिन्ह यूं फाड़ के फेंक देता था, वो लोग आके संविधान के चिन्ह करने वाले लोग आकर जब संविधान की बात दिखाते हैं तो पंचतंत्र में जो कहानी है ना कि सगाल प्रवचन दे रहा है, यानी उसे शब्दशः न लिया जाए कि सियार प्रवचन दे रहा है, ऐसा लगता है, वो देखकर याद आता है। इसलिए ऐसे लोगों के हाथ में जब संविधान की बात आती है तो इनके चेहरे के नकाब उभर के सामने आ जाते हैं। इनका अतीत 1975 का हो या 2014 का हो, सबके सामने। तो संविधान वाले मामले पर इमरजेंसी वाला आईना, आइए सुप्रिया जी। आपको मेरा अपना मानना है, किस हक से आप बात करते हैं संविधान की? और मुझे तो अपने नेता पर फक्र है। राहुल जी ने डंके की चोट पर कहा इमरजेंसी गलत थी, लेकिन आज इस देश में क्या हो रहा है? आपने काले कानून बनाए कृषि के, 750 किसानों की शहादत हुई, किसान 1.25 साल बैठा रहा, आपने किसी से चर्चा नहीं की, आपने पार्लियामेंट में वॉइस वोट से पास कराया जबरन। यह संविधान की आपने अवहेलना करी या सम्मान किया? आपने तो ऐसा संसद चलाया जहां पर माइक बंद कर दिए जाते थे, और 14 मिनट जब राहुल जी मणिपुर पर बोलते हैं तो 11 मिनट हमें ओम बिरला दिखाए जा रहे थे। आपने तो वो सदन चलाया, तो वो संसद चलाया जहां पर युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाने की बातें होती रही। 1 मिनट रोमाना जी, तो यहां पर सदन की कार्यवाही पर चर्चा होनी चाहिए, यहां पर संविधान की चर्चा होनी चाहिए। संविधान की तो वो धज्जियां आपने उड़ाई कि आप संविधान बदलने वाले थे, आपके लोग लगातार कह रहे थे, और जनता जागरूक हो गई और आपको गहरी शिकस्त दी। इतनी बड़ी निर्णायक नैतिक हार किसी और प्रधानमंत्री की होती तो पद न लेता। लेकिन मोदी ठीक है, मेरे साथ दो, जो इमरजेंसी वाला वार है सर, ये इसलिए आप लोगों का कुंद हो जाएगा, विपक्ष ये कह रहा है, क्योंकि 10 साल से अघोषित वही काम आप लोग कर रहे हैं। जवाब दीजिए। एक दौर था जब आप सिर्फ ये कहते कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है और जेल और कोई सुनवाई नहीं। आज दौर है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, इस हिटलर की मौत, फलाने की मौत, बोटी बोटी काट डालूंगा। और उसके बाद जलवाए जलाल से सहारनपुर में सांसद हैं जो पहले सपा के थे, इमरान मसूद, बोटी बोटी काट डालो फ्लेम वाले, उनको राहुल गांधी जी बड़े श्रद्धा पूर्वक लेके कांग्रेस में आए और सांसद बना दिया। और उसके बाद तुलना करते हैं। महोदय, आशुतोष जी, इतनी सिंपल बात नहीं है। इमरजेंसी क्यों लगी थी? इंदिरा जी भारत के इतिहास की इकलौती प्रधानमंत्री हैं जिसका चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया था। अवैध घोषित करने के बाद उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई और रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट से सारे के सारे कानून बदल दिए। इस देश का संविधान कभी किसी के गले की हड्डी नहीं बन सकता, जैसा कि आपने कहा। इस देश का संविधान इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, इस देश की आत्मा है, और उसी संविधान से यह देश चलेगा। यह बहुत बड़ा मैसेज 400 पार करने वाले लोगों को जनता ने 240 पर रोककर दे दिया है। 3 साल में नरेंद्र मोदी जी माइनॉरिटी में है, घटक दलों पर निर्भर है, घटक दल जिनको बैसाखी भी कहा जा रहा है, और वो बवाल मचा रहे हैं। यहां पर कहा गया बीजेपी तैयार है। बीजेपी हर चीज के लिए तैयार है सिवाय सुशासन करने के लिए। नीट का पेपर लीक होता है, धांधली होती है, बीजेपी कुछ नहीं कर पाई अभी तक, अनिश्चितता बनी हुई है। उसके बाद नेट का पेपर लीक हो गया, सीएसआईआर का पेपर स्थगित कर दिया गया, नीट पीजी 12 घंटे पहले स्थगित हो गया। संविधान को तार तार करना सदैव इनका काम रहा है। और आज मैं कहना चाहता हूं, अब तो चुनाव समाप्त हो गए, अब तो कम से कम जहां सत्ता में वहां करके दिखाइए ना। आपने
यही नहीं, अभी और सुनिए। कहा था 5 तारीख के बाद 8,500 रुपया महीना खटाखट देंगे। दीजिए ना, कौन रोक रहा है? चलो राज्य में सरकारें हैं, 8,500 नहीं 6,000 रुपए देना शुरू कर दो। चलो आप कहेंगे पैसे की कमी है राज्य सरकारों में, इसका मतलब पहले तो स्पष्ट हो जाता है कि आपने हवा में बोला था। चलिए, जिन चीजों में पैसे की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान बहुत कहा था बिहार को लेकर, देखो भैया मैंने कह दिया था नीतीश कुमार से कि जातिगत जनगणना तो करानी पड़ेगी, जो जातिगत सर्वे था वास्तविकता में। अब मैं पूछना चाहता हूं, हिमाचल में क्यों नहीं सर्वे करवा रहे हो भाई? क्यों नहीं तेलंगाना में सर्वे करवा रहे हैं? क्यों नहीं पंजाब में सर्वे हो रहा है? क्यों नहीं दिल्ली में सर्वे हो रहा है? क्यों नहीं बंगाल में सर्वे हो रहा है? और कर्नाटक में तो सर्वे हुआ रखा है, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? इससे साफ हो जाता है ये कुछ करते भी नहीं थे, किया भी नहीं था, कर भी नहीं रहे, करेंगे भी नहीं, संविधान के नाम पे धोखा दे रहे हैं। और इसलिए संविधान का यूज करने वालों का, और एक बात मैं कह दूं, सर्वोच्च न्यायालय और डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा था कि संविधान की उद्देशिका प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा है जिसे नहीं बदला जाएगा। पर संविधान की आत्मा इमरजेंसी में बदली गई थी, तो जिन्होंने संविधान की आत्मा कुचल दी थी, सेकुलर सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था, संविधान की आत्मा बदली गई थी, वो आके संविधान की दुहाई देते हैं। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने, यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी जी ने किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत को आईना दिखाया है, साथ ही उन्हें संविधान का याद दिलाया कि संविधान का जो विरोध है वो हम नहीं, आप लोगों ने किया है। आपको कैसी लगी ये वीडियो? आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।